खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे, इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। माँ जी, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? हाँ, तुम यहाँ वापस आ गई? पापा, हाँ सही कह रही है। सियादी कुछ भी कर सकती है, इस बात की गारंटी तो मैं भी देती हूँ। देखना, आपको बहुत जल्दी ये सुनने मिलेगा कि सियादी के ससुराल में सियादी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दीदी, रसगुल्ले खाओ। कौन ला रहा है रसगुल्ले? जीजा जी, और कौन? इतने स्वादिष्ट और मुलायम है कि मुंह में डालते ही घुल। तो तुम्हारे जीजा जी रसगुल्ला कब से लाने लगे? इतने सालों में हमारे लिए तो बर्फी तक नहीं लाए। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? अरे जीजी, जब अनहोनी होनी में बदल जाए ना, तो उसे सूरज का पश्चिम से निकलना ही कहते हैं जो है सो। साफ साफ बोल, कौन सी खुशी में ये रसगुल्ला लेकर आए हैं? अरे सिया बहू की घर आने की खुशी में लाए हैं। अरे बड़े ही सड़े हुए रसगुल्ले हैं जीजी। ये तो जीजा जी लाए ना, इसलिए हम खा रहे थे। सच कह रहे हैं जीजी, सिया का इस घर में आने का गम जितना हमें है उतना किसी को ना होगा। अरे इतना गम है हमें, इतना गम है कि सुबह से हमारे गले के नीचे पानी ना उतरा है जो है सो। ये नौटंकी तो तुम हमारे सामने किया मत करो, वरना किसी नाटक मंडली में तुम्हें भर्ती करा देंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रफा दफा कर देंगे। हमसे सिर्फ काम की बातें किया करो। काम? अरे जीजी, काम तो हमसे कहाँ हुए हैं? आपको तो पता ही है हमारे खून में विटामिन की कमी। कोई भी काम करने जाओ कि हाथ पैर सुन्न हो जाते। अरे जीजी का बताया, कभी कभी तो खाते खाते भी हाथ दर्द कर जाते हैं जो ऐसा। फिर तुमने फालतू बातें की। एक बात बताओ, जब भगवान अकल बांट रहे थे तब तुम कहाँ थी? जीजी, हम तो आपसे छोटे हैं ना, हमेशा आपके पीछे ही रहते। जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तभी आपके पीछे ही थे। तुम जिंदगी पर पीछे ही रहोगी। जीजी, अभी आगे पीछे की ना बात छोड़ो, अभी की बात करो। आपने एक बात देखी का? आज सिया एकदम कैसे तनतनाती हुई घर में घुसी। माता दुर्गा है, देख लो। अब वो लड़की इस घर में सबको मारने वाली। अरे भैया, उससे पंगा कौन ले? सबको अपनी जान प्यारी। जीजी, मैं तो कहती हूँ आप भी ना उसको इस घर से निकालने का विचार अपने दिमाग से निकाल ही दो। मेरा मतलब है कि उसको इस घर से उठाकर बाहर फेंकना ना, आप जितना सोचते हो इतना आसान ना है जो है सब। कठिन काम को आसान बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर वो लड़की अपने आप को दुर्गा समझती है ना, तो हम भी उसे चंडी का रूप दिखाएंगे। वो इस घर में रहने के लिए आई है ना, तो हम उसे इस घर में रखेंगे, निकालेंगे नहीं। पहली बार मंजरी को कोई टक्कर देने वाला मिला है। टक्कर? जीजी,
आपका कुश्ती लड़ने वाले हो? अरे बकलोल औरत, अपनी आंखों पर ना रोशनी वाला चश्मा लगा ले। वो कहा है ना कि अब तुम्हें इस घर में ऐसा ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा हो। खून के आंसू रुलाएंगे हम उस लड़की को, वरना हम अपना नाम बदल देंगे। जीजी, आप ऐसा करो, अपना नाम बदल ही दो। वैसे भी मंजरी ना बड़ा पुराना लगता है। आप एक काम करो, कोई नए जमाने का नाम रख दो, जैसे कौशल्या, सुभद्रा, मंदोदरी। एक काम करो, आप कई कई नाम रख लो। चुप कर, एक नया जमाने का नाम है? रामायण महाभारत का नाम बताकर हमको कहते हो कि नए जमाने का नाम है? मंजरी ही ठीक है हमारा नाम। अब देखना इस मंजरी के दिमाग का। वो लड़की अपने आप को खुद कोसेगी, काहे हम इस घर में वापस आए। नरक बना देंगे हम उसका जिंदगी को। आओ हमारी लाडली बहू, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। जता रहा हूं अपना। तुम्हें नहीं तो कहा था ना, तुम हमारी धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी। ये साड़ी, ये सिंदूर और तुम, सब पर हमारा ही हक है ना। क्या है? क्या हुआ? शराब की महक आ रही है क्या? शराब की महक आ रही है तो इसे बर्दाश्त करो। ये महक सहन करने की आदत डालो, क्योंकि ये महक अब तुम्हें रोज 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 आने वाली है। का घरे से तुम्हारा पति ऐसा ही सीता, बिल्कुल रावण जैसा। अब जो भी है, क्या कहते हैं, हाँ, पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर। हम तुम्हारे पति परमेश्वर और तुम अपने पति परमेश्वर की सेवा करो। दूर हटो यहाँ से। तुम रावण नहीं, राक्षस हो, राक्षस। जानते हो क्यों? क्योंकि जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था तो उसने उन्हें छुआ तक नहीं था। अपने आप को हमारा पति कहते हो, अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते हो। क्या चाहते हो तुम? हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? अपनी भूख मिटाना चाहते हो? तो लो, मिटा लो अपनी भूख, कर लो जो तुम्हें करना है। पर याद रखना, तुम एक औरत का अपमान कर रहे हो, जिसकी सजा तुम्हें खुद भगवान देंगे।
और जो पति अपनी औरत का अपमान कर सकता है वो दूसरों से उसकी क्या रक्षा करेगा? लोग उसके सामने उसकी पत्नी को छेड़ के चले जाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर देखता रहेगा। बंद कमरे में अपनी मर्दानगी दिखाते हो। अरे हिम्मत है तो ले चलो, हाथ पे हाथ डाल के बाहर कमरे के, और सबको शान से बोलो कि ये हमारी पत्नी है। और अगर नहीं हिम्मत है तो आज के बाद हमें हाथ भी मत लगा। वही पुरानी खबरें, यहाँ वो मर गया, वहां बम फट गया। ये आज भीम को क्या हो गया? और टाइम लगा दिया उसने, चाय लेकर नहीं आया। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय। अरे बहू, तुमने क्यों कष्ट किया? वो भीम है ना। ये कष्ट तो हम रोजाना उठा सकते हैं, अगर आपको कोई कष्ट ना हो। आज से भीम काका पहाड़ की साफ सफाई देखेंगे और हम किचन में उनकी एंट्री बिल्कुल बंद। सॉरी पापा जी, शायद हम कुछ ज्यादा ही बात कर गए। आप ये चाय पीकर बताइए कैसी है? हमने इसमें इलायची और अदरक डाली है। लीजिए। पर बहू, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे अदरक और इलायची वाली चाय पसंद है? वो शांता काकी से। आहा, कमाल की चाय बनाई है बहू तुमने। भाई अब एक बात है, ये चाय बनाने वाला कष्ट तो अब तुम्हें रोज उठाना पड़ेगा। एक चुस्की में ही चाय का मजा आ गया। पापा जी, ये तो कष्ट नहीं, हमारा सौभाग्य है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। पूरे 4 चम्मच डालें। आपको मीठा पीना पसंद है ना? बहू, तुमने तो आते ही घर में सबकी पसंद के बारे में मालूम कर लिया। वो शांता काकी ने सबकी पसंद के बारे में बताया हमें। देखा मंजरी, ऐसी बहू तुम लाख दिया लेकर भी ढूंढती तो भी ना मिलती। हमें हमारे रुद्र के लिए ऐसी ही संस्कारी और आदर्शवान बहू चाहिए थी। एक काम करो मंजरी, अब तुम रिटायर हो जाओ,
घर का सारा काम हमारी बहू सिया संभाल लेगी। क्यों सिया, है ना? जी पापा, पर फिर भी हम इस घर में नए नए हैं। कभी कुछ गलती हो जाए, जाने अनजाने में तो नहीं पता। बहू, मैं जानता हूं कि तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो काम तुमने आते एक दिन में कर दिया, तुम्हारी सास को 6 महीने बीत गए थे। ये लो बहू, आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। सिया राम सिया राम। जो काम तुमने आते एक दिन में कर दिया, तुम्हारी सास को 6 महीने बीत गए थे। है ना मंजरी? 6 नहीं 4। चलो 4 ही सही। कहा एक दिन में उसने सब कुछ जान लिया और तुमने 4 महीने में जाना था। पर फिर भी पापा जी, माँ जी ने बहुत अच्छे से इस घर को संभाला हुआ है। हमें तो अभी माँ जी से बहुत कुछ सीखना है। बहू, जिम्मेदारियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। तुम भी सीख जाओगी धीरे धीरे। मंजरी, जरा घर की और तिजोरी की चाबियां तो दो। काहे? आप क्या करेंगे इन चाबियों का? अरे भाई, पहले दो तो सही। चोरी नहीं करूंगा, लाओ। ये लो बहू। पकड़ो। आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। वो मंजरी, तुम कहती रहती थी ना कि घर के काम काज करते करते तुम थक जाती हो, तुम्हें आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो लो, आज से मैंने तुम्हें सिर्फ आराम करने का वक्त ही दे दिया। आज से घर की जिम्मेदारी बहू की और तुम बस आराम करो। ठीक है? खुश? अब हमारी बहू पूरे घर को अच्छे से चलाएगी। क्यों बहू, है ना? बहू, हमें भी पूरी उम्मीद है, जैसे हमने इस घर के तिनके तिनके को संभाला है, प्यार और सम्मान दिया है, वैसा आज से तुम भी दो। माँ जी, हम आपकी उम्मीद पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। देखा मंजरी, लाख दिया लेकर भी तुम ढूंढती तो ऐसी गुणवान बहू तुम्हें ना मिलती। हाँ बाबा, मैं आ रही हूँ। वो दादी आ गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है, एक बार फोन काटो फिर वापस फोन मत किया करो। हाँ, आई एम कमिंग।
कर रही थी? कल रात ना हमने बहुत बुरा सपना देखा। मेरा दिल घबरा रहा था, कहीं सिया मुश्किल में तो नहीं है। बड़ी चिंता हो रही है उसकी। दादी आप बेकार में ही चिंता कर रही है। और सुबह आपकी बात कराई थी ना सिया दी से। हाँ, फोन पे जो हम सुनते हैं वो दिखाई थोड़ी ना देता है, लेकिन अगर जाके देखो तो पता चलता ना क्या हो रहा है। और मैं सिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई भी तकलीफ उसको होगी हमें बताएगी नहीं, उसे पता हम परेशान होंगे। इसलिए बेटा एक बार जाके उसे देख ले। लेकिन दादी सिया दी के ससुराल इतना जल्दी ठीक नहीं लगता। अभी अभी तो सिया दी यहाँ से गई है। हाँ तो एक काम कर, तू ना किताब देने के बहाने चले जा। उसके एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, वो बिल्कुल तुझ पर शक नहीं करेंगे। और देखो उससे मिल भी लोगी तुम, हमें पता चल जाएगा सब ठीक है कि नहीं वहाँ। हाँ सच्ची कोई शक नहीं करेगा, जा। लेकिन किसी को पता चल गया तो? पता चल भी गया तो इसमें क्या है? तुम अपनी बहन से मिलने जा रही हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है दादी, शाम को चली जाऊंगी। देख शाम तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। तू कैसी बहन है? डर नहीं लगता पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर? मेरा तो दम निकला जा रहा है। दम तो निकलेगा ही। आप दिन भर मन में ये उल्टे सीधे ख्याल लाती रहती है दादी, फिर वही सपने में आते हैं। सपना सपना होता है, हकीकत नहीं। भगवान करे ये सपना ही हो। एक बार तू उसे मिल आएगी ना तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ जा। दादी आप भी एक बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ गई। चली जाऊंगी मैं। चली जाऊंगी नहीं, अभी जा। दादी 10 मिनट तो रुकिए, फिर मैं चली जाऊंगी, प्रॉमिस। जाना अभी? अच्छा चली जा। हाँ हाँ बाबा मैं आ रही हूँ। वो दादी आ गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है, एक बार फोन काटो फिर वापस फोन मत किया करो। हाँ आई एम कमिंग। आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमसे ये छल्ला छीन पाए। पर हमने कहाँ छीना? ये चाबियों का छल्ला तो खुद हमें पापा जी ने दिया है। हमें मालूम कि तुम क्या साबित करना चाहती। तुम्हारे दिमाग में ये जो खिचड़ी पक रही है ना, हम इसे पकने नहीं देंगे, बल्कि इसे जला डालेंगे। आउच! ये लो, लगा लो।